रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग C++ में मैं उमर नाज। आज हमारा प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 4 है। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल के कंसेप्ट को। तो आज हमने अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल को यूज़ करने का मेथड देखेंगे कि कैसे हम वेरिएबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं अपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव #include iostream.h #include conio.h void main ब्रैकेट लगा देते हैं, क्लियर स्क्रीन। ओके, अब बेसिकली हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए हमें एक डेटा टाइप चाहिए होगी। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने का यहाँ पे मकसद ये है कि हमने कोई वैल्यू अपनी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है। तो वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए मैं एक डेटा टाइप यहाँ पे दे देता हूँ इंटीजर, क्योंकि जो मैं वैल्यू स्टोर करवाना चाह रहा हूँ वो मेरे पास होल नंबर है। तो होल नंबर की वैल्यू को स्टोर करने के लिए हमें इंटीजर डेटा टाइप देनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एक डेटा टाइप के साथ हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। तो जैसा कि हमने वेरिएबल के रूल्स में ये बात डिस्कस की थी कि जो हमारा वेरिएबल है वो अल्फ़ाबेट के साथ स्टार्ट होना चाहिए और वेरिएबल का नाम कोई भी रिज़र्व वर्ड नहीं होना चाहिए। तो हम एक ऐसा वेरिएबल नेम देंगे जो अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा और दूसरा ये कि वो कोई भी रिज़र्व वर्ड में से कोई रिज़र्व वर्ड नहीं होगा। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं एक वेरिएबल दे देता हूँ a। तो मैंने एक इंटीजर डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है a, ठीक। अब मैं एक यूज़र को मैसेज देना चाह रहा हूँ सी आउट के अंदर, प्लीज़ एंटर यूर एज, ठीक है। अब ये जस्ट हमारे पास क्या है, ये आउटपुट होगा। तो अब हमने एक यूज़र से एक वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू लेने के लिए हम एक इनपुट फंक्शन है सी_इन और हम इसके साथ ग्रेटर देन का साइन यूज़ करेंगे। और हम यहाँ पे एक वेरिएबल, वो जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया वो हम सी_इन में यहाँ पे दे देंगे। अब यूज़र को ये मैसेज डिस्प्ले होगा। मैसेज डिस्प्ले होने के बाद यूज़र जो वैल्यू इंटर करेगा वो हमारे वेरिएबल a के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी, ठीक। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, गेट ch, और देन हम यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को सबसे पहले कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। कंपाइल करने के बाद हम इसको रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें मैसेज जो हमने सी आउट के अंदर दिया वो हमें मैसेज डिस्प्ले हो रहा है। तो अब हमने जस्ट क्या करना है, एक वैल्यू को एंटर करना है। लाइक हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं 25, ठीक। तो हमने अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम अपने प्रोग्राम के अंदर इनपुट भी कर रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैंने 25 पुट करा ये हमारे वेरिएबल ए में जाकर स्टोर हो जाएगा, ठीक। अब हम लाइक जैसे हमने एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू दी, अब हम उस वैल्यू को दोबारा से अगर मैं डिस्प्ले करना चाहूँ तो मैं अगेन से डिस्प्ले भी कर सकता हूँ, लाइक योर एज इज़, ठीक है। अब हमें दोबारा से यहाँ पे क्या करना है, वो वेरिएबल दे देना है, ठीक। अब हमें जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा प्लीज़ एंटर योर एज। हम जो वैल्यू स्टोर करेंगे वो हमारे वेरिएबल ए के अंदर स्टोर होगी और देन हमने दोबारा से उसको क्या किया, आउटपुट के अंदर ए की वैल्यू को हम दोबारा से डिस्प्ले कर देते हैं। तो मैं दोबारा से इसको रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मैसेज आया प्लीज़ एंटर योर एज। तो हम यहाँ पे वैल्यू इंटर करते हैं 25 और इंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे योर एज इज़ 25। तो जो वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू हमने इंटर करी वो हमें यहाँ पे वैल्यू दोबारा से डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और आप यूज़र से जब भी कोई वैल्यू लेते हैं, इंटर करेगा यूज़र, तो वो वैल्यू बेसिकली जाके उस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम एक से ज़्यादा वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर देते हैं और हम अगर चाहें तो हम किसी वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू असाइन भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैंने कहा इंट a और यहाँ पे मैं कहता हूँ इंट a इक्वल टू लाइक 25।
तो यहाँ पे मैंने इंट a इक्वल टू 25 इक्वल टू मीन असाइनमेंट। अब यहाँ पे प्रोग्रामिंग के अंदर a इक्वल टू 25 का ये मतलब नहीं है कि a बराबर है 25 के। यहाँ पे इसके कंसेप्ट में कि a को 25 की वैल्यू असाइन की गई है। अब ये जो हमने इक्वल टू का साइन यूज़ किया, ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। अगर हम किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन इस्तेमाल करेंगे। तो हमने 25 की वैल्यू a को असाइन कर दी है और अब जस्ट हम क्या करते हैं, अब हम उस वैल्यू को जो वेरिएबल के अंदर स्टोर है उस वेरिएबल को हम यहाँ पे एंटर कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक मैसेज दे देंगे, ठीक है, वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल, लाइक हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोबारा से उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे। अब एक बात का यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ये केस सेंसिटिव है। अब जैसे कि हमने ऊपर टॉप पे जब इंट a दिया, वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो हमने स्मॉल a दिया। तो जब हम उसे कॉल करेंगे तब हम उसको स्मॉल a से ही कॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैपिटल A देंगे तो उसमें हमें वैल्यू को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अब हम प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें वैल्यू ऑफ a इज़ इक्वल टू 25। तो हमने जो वैल्यू वेरिएबल में डिस्प्ले की वो वैल्यू हमें यहाँ पर डिस्प्ले हो रही है, ठीक। इसी तरह हम एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए लाइक मैंने एक डेटा टाइप दी इंट a, तो मैं कॉमा डाल के दूसरे वेरिएबल का नाम, कॉमा डाल के तीसरा वेरिएबल। तो जितने वेरिएबल्स भी आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं तो वो आप कॉमा के साथ जो है वो सेपरेटेड करके आप वेरिएबल के नाम को दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप एक लाइन में देना चाहें तो एक लाइन में दे सकते हैं। अगर हम इसको मल्टीपल लाइन्स में देना चाहें तो हम मल्टीपल लाइन्स में भी इसको डिक्लेयर कर सकते हैं, लाइक इंट b, इंट c। तो अगर हमारे पास एक सेम डेटा टाइप है तो हमें मल्टीपल लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हम एक ही लाइन के अंदर डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे इंट a b इस तरह से डिक्लेयर कर दूँ तो ये भी ठीक है। अगर मैं लाइन बाय लाइन हर लाइन में अलग से जो है वो एक वेरिएबल को डिक्लेयर करूँ तो वो भी ठीक है। तो आज की क्लास के अंदर बेसिकली हमने यहाँ पे देखा कि हम कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे असाइन की जाती है और हम उस असाइन वैल्यू को डिस्प्ले कैसे करते हैं। और इसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि हम यूज़र से कैसे अगर वो वैल्यू लेना चाहें, इनपुट लेना चाहें, तो हमें सबसे पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है और cn के अंदर हमने जो है वो वैल्यू यूज़र से इनपुट लेनी है। तो आज की क्लास के अंदर जस्ट इतना ही। तो प्रैक्टिस के बाद हम इंशाल्लाह आप प्रैक्टिस करें और उसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसके अंदर हम इसको फर्दर जो है वो इसको और डिस्कस करेंगे जी।